प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए मैं आप लोगों के सामने जो एक घटना और एक ऐसा काम जो मनुष्य ने किया जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता, आज हम देखेंगे। रोमियो 1 और उसकी 19 आयत में इस तरह से लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने उन्हें ज्ञान दिया, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उस ज्ञान के अनुसार उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। आज भी मनुष्य कर रहा है, जब से सृष्टि बनी तब से वो काम कर रहा है। ऐसा वो कौन सा काम है जो मनुष्य जब से सृष्टि बनी और वो काम कर रहा है? हम उस काम को देखेंगे। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। मनुष्य ने परमेश्वर ने जो उनके लिए कार्य किए, जो परमेश्वर ने उन्हें जीवन का दान दिया, जो परमेश्वर ने उन्हें गुण दिए, उसको उन्होंने अनदेखा कर दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस कारण धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधियारा हो गया। वो लोग व्यर्थ विचार करने लगे। मनुष्य आज भी किन चीज़ों में अपने समय को बिता रहा है, व्यर्थ विचार कर रहा है, आज हम ये देखेंगे। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। आज मनुष्य क्या है? अपने आप को बुद्धिमान समझता है, लेकिन परमेश्वर के सामने क्या है? वो मूर्ख है। और उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। हम यहाँ देखेंगे कि परमेश्वर ने जिसे मनुष्य को बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, सब कुछ परमेश्वर ने देकर मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य ने क्या कर दिया? परमेश्वर के विरुद्ध वो कार्य कर दिया जिसे वो आज नहीं कर रहा, वो बहुत पहले से कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि या तो उसे डर लगता है या उससे उसका भला होता है। और वो क्या चीज़ है? मूर्ति जिससे उसे या तो डर लगता है या उससे उसका भला होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि मनुष्य ने ये काम जब से किया, जब से उसे प्रगति, जिसमें हम देखते हैं पेड़ है जिसकी वो अगर उससे कुछ फ़ायदा होता था तो वो उसकी पूजा करने लगता था। जैसे हम देखते हैं सूर्य और चंद्रमा, जिससे रोशनी मिलती है, सूर्य से हीट मिलती है, गर्मी मिलती है, तो उसने क्या करा? सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिया। बल्कि परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया है, उसने हमारे लिए बनाया था। इसलिए नहीं कि हम अपने परमेश्वर को, जो सृष्टि का कर्ता है, उसको छोड़कर इन चीज़ों पर विश्वास करने लगे या इन पर भरोसा करने लगे या इनकी वर्शिप करने लगे। तो मनुष्य ने क्या किया? इन सब चीज़ों के ऊपर अपना फोकस कर लिया। और यहाँ देखते हैं यही नहीं, जबकि हम देखते हैं कि मनुष्य ने क्या करा? जिस तरह के बैल को और बछड़े को, और बैल से जबकि उसको उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि पीपल के पेड़ की, तुलसी की, आज भी हम देखते हैं कि लोग जो है उसकी पूजा करते। ये सब किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। लेकिन मनुष्य ने क्या करा? उस अविनाशी परमेश्वर को, जो जिसका अंत नहीं है, जिसकी शुरुआत है, और उसने क्या करा? उस परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने की बजाय बल्कि क्या करा? उन लोगों ने इन सब चीज़ों का पूजा करनी शुरू कर दी। और यही नहीं, हम देखते हैं कि जर्मन के लोग जो थे, वो जो हरा पेड़ जो आज क्रिसमस ट्री पर इस्तेमाल किया जाता है, उस पेड़ को भी क्या किया? पहले तो घरों के बाहर लगा दिया, फिर बाद में क्या करा? उसे घर में ले आए, फिर उसे सजाने लगे, और आज वो क्रिसमस ट्री का रूप बन गया। और वो आज लोगों के घरों में है, लोग उसे हटाना नहीं चाहते, कहते हैं ये हम उसकी पूजा नहीं कर रहे। लेकिन किसी ना किसी तरीके से जब आप उसे अपने घर में ले आए तो
आपने परमेश्वर की उस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, जिसे हम देखते हैं कि ये जो पूजा थी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और ये पूजा बंद कब हो गई? ये पूजा बंद जब हो गई जब प्रभु यीशु मसीह आ गया। आज हम देखते हैं कि आज उतने उतने जो गिनतियाँ जो पहले बताई जाती है कि मतलब 33 करोड़ लोग जो थे अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे और कर भी रहे हैं अभी, लेकिन धीरे धीरे ये पूजा जो है वो ख़त्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आ गया। प्रभु यीशु मसीह आने के बाद, लेकिन अगर हम बाइबल को देखें, बाइबल जो कि परमेश्वर का वो पवित्र शास्त्र है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बातचीत करके और ये लिखवाया, और जिसे हम देखते हैं कि इसमें भी लोगों ने गलतियां की। और वो गलती क्या है कि वो जो राजा था उसने क्या किया, अपनी वर्शिप कराई, जिसे हम दानियेल की पुस्तक और 3 अध्याय में देखते हैं। वहाँ पर भी एक राजा है जो नबूकदनेस्सर राजा है, उसकी सोच में आया कि क्यों ना मैं अपनी मूर्ति बनवाऊं और लोगों को उसके आगे दंडवत कराऊं, क्योंकि उसने अपने आप को, यहाँ पर लिखा है कि नबूकदनेस्सर राजा ने दानियेल 3 उसकी 1 में लिखा है कि उसने सोने की मूर्त बनवाई और उसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकद राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारी को बुलवाया, भेजा कि वे उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी करवाई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्याय, शास्त्री आदि प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी हुई मूर्त की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूर्त के सामने खड़े हुए, और उन्होंने क्या किया, उसकी वर्शिप की। लेकिन उसकी सज़ा भी अगर हम आगे देखें तो पता चलता है कि नबूकदनेस्सर राजा को ऐसी सज़ा मिली थी कि वो एक जानवर की तरह हो गया। एक मनुष्य जो है वो एक जानवर की तरह हो गया। क्यों? क्योंकि उसको दुष्ट आत्मा का ने अधिकार कर लिया था, दुष्ट आत्मा ने उसको जकड़ लिया था। और हम देखते हैं कि जिस तरीके से यशाया की पुस्तक में हमें यहाँ देखने को मिलता है, यशाया की पुस्तक और उसके 44 बाब में क्या लिखा है, यहाँ हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है वो इस चीज़ से नफ़रत करता है। क्यों? क्योंकि उसने यहूदियों को बताया था यशाया के द्वारा, और उनसे बोला कि जो मूर्त खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं उनसे कुछ लाभ ना होगा। परमेश्वर कहता है कि तुम जिसके अंदर लाभ ढूंढते हो, क्योंकि लोगों ने जिन जिन चीज़ों की मूर्तियां बनाने लगी, क्योंकि उनसे क्या होता था, उन्हें लाभ होता था। आज भी हम देखते हैं ये लाभ जो है आज भी बहुत जगहों में इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि जिन चीज़ों से लोग औजार बनते हैं, जो औजार हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। मनुष्य एक दिन उसकी भी पूजा करता है, उसके लिए भी उसने दिन ठहराया हुआ है कि जिससे हमें लाभ होता है हम उसको एक दिन वर्शिप करें। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? हम विश्वासियों के लिए जिन्होंने यीशु को जान लिया है, हमें आज किसी भी मूर्त या सूरत की ज़रूरत नहीं है। हमें वचन क्या सिखाता है? वो कहता है कि वो उसमें आनंद ढूंढते हैं, उनसे कुछ लाभ ना होगा। उनके साक्षी ना तो आप कुछ देखते हैं ना कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता या निष्फल मूर्ति ढाली है, देख उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हों, वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। परमेश्वर कहता है मैं इन सब चीज़ों से खुश नहीं होता हूँ, बल्कि वो लोग जो हैं वो लज्जित होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी, समझ दिया, ज्ञान दिया, इसलिए नहीं कि हम ऐसे काम करें। वो कहता है कि लोहार एक बसूला अंगारों में बनाता है और हथौड़ों से गढ़कर तैयार करता है, अपने बजुबल से वह उसको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है, फिर उसका बल घट जाता है, वह पानी नहीं पीता
और थक जाता है, बड़ा ही सूत लगाकर टाकी से रेखा करता है और रन्नी से काम करता है और प्रकार से रेखा खींचता है, वह उसका आकार और मनुष्य की सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें। मनुष्य क्या कर रहा है कि वो अपने जो परमेश्वर ने गुण दिए थे उन गुणों से वो क्या कर रहा है, मूर्तियाँ बना रहा है। लेकिन वो क्या है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, मैंने तुम्हें समझ दी, इसलिए नहीं दी कि तुम ऐसे काम करो। वह देवनार को काटता या वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांज वृक्ष चुनकर देखभाल करता है और वे देवदार का एक वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है। तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। एक पेड़ जो कि मनुष्य के लिए क्या है, वो ईंधन का काम करता है। तब वह मनुष्य ईंधन के काम में आता है और वह उसमें कुछ सुलगा कर तापता है, वह उसको जलाकर रोटी बनाता है। उसी से वो हीट पाता है और उसी से वो रोटी बनाता है। वो रोटी, उसको लकड़ी को जलाकर वो रोटी पकाता है। उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खुदवा कर उसके सामने प्रणाम करता है। मतलब परमेश्वर कहता है देखो मनुष्य को क्या हो गया, मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया और मनुष्य क्या कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है। और वो कहता है कि उसका वह एक भाग तो आग में जलाता है और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है। वह मांस भूनकर तृप्त हो जाता है, फिर ताप कर कहता है हाँ मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत खोद कर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता है और उससे प्रार्थना करके कहता है मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा देवता है। परमेश्वर ऐसे कामों से मनुष्य से नफरत करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब अपने 10 हुक्म दिए थे तो उसमें पहला हुक्म दिया था कि तू कोई हाथ की बनाई मूरत या सूरत को सजदा ना करना। और हम यहाँ देखते हैं कि मनुष्य क्या कर रहा है, अपने उसी पेड़ से जिससे उस लकड़ी से जिसे वो आग जलाता है, रोटी पकाता है, अपना खाना पकाता है, फिर उसी एक भाग से वो मूरत खोदता है और फिर उसको प्रणाम करता है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच में ये है कि जिस मूरत से मैं मांग रहा हूँ वो मूरत मुझे क्या कहते मेरी ज़रूरतें पूरी करेगा, इसलिए वो प्रणाम करता है। लेकिन परमेश्वर मना करता है, कहता है हाथ की बनाई किसी मूरत या सूरत के आगे सजदा ना करना। और यहाँ हम देखते हैं वो कहता है वे कुछ नहीं जानते और ना कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई हैं कि वे देख नहीं सकते और उनकी बुद्धि ऐसी है कि वे बूझ नहीं सकते। कोई इस पर ध्यान नहीं करता और ना किसी को इतना ज्ञान या समझ रहती है कि कह सके उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयले पर रोटी बनाई और मांस भून कर खाया, फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? वह राख खाता भरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटकाया गया है और वह ना अपने को बचा सकता और ना ये कह सकता है क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य जो सबसे बड़ी गलती कर रहा है वो ये कर रहा है कि मनुष्य जो है वो पक्षियों, चुपाव, रेंगने वाली जंतुओं की मूर्ति की समानता में उसने बदल डाला। उसने परमेश्वर को जो कि सृष्टि करता है, जिसने मनुष्य को बनाया, और वो जो है वो ऐसा कर रहा है। और हम देखते हैं कि यहूदियों ने भी, जो इस्राएली थे, उन्होंने भी गलतियां की, ऐसा नहीं है। वो जब जब गलती करते थे वो तब तब सज़ा पाते थे और परमेश्वर उन्हें सज़ा देता था। और हम यहाँ देखते हैं कि दूसरा राजा और उसके दूसरा राजा 18 और उसके 4 आयत में भी लिखा है उसने किस चीज़ को, उन्होंने जो पीतल का सांप बनाया था उसने ऊंचे स्थान पर गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उनका नाम नहुश्तान रखा। ये उन लोगों ने नाम रखा था
यहूदियों ने जो कि मिस्र से निकले थे, तो परमेश्वर ने उनको भी ढा दिया। और वो ऐसी परमेश्वर नहीं चाहता कि जो मनुष्य हाथ की बनाई मूर्त या सूरत के आगे सजदा करता है, उसे परमेश्वर उन सब कामों से परमेश्वर जो है वो नफ़रत करता है, और वो नहीं चाहता कि मनुष्य हाथ की बनाई मूर्त या सूरत के आगे सजदा करे। और हम देखते हैं कि यही नहीं, न्यू टेस्टमेंट में भी जब हम मरकुस की पुस्तक पढ़ते हैं तो मरकुस 9, और ये गलती पतरस ने भी की। पतरस ने भी उस समय चाहा कि हम मंडप बनाएं, और जब हम देखते हैं कि यहाँ पर मरकुस 9 में जब यीशु का रूपांतरण हुआ और 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा कि यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी उसका वैसा उज्जवल नहीं कर सकता था। और उसने मूसा के साथ एलिया दिखाई दिए और वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने कहा, यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए वे बहुत डर गए। यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य क्या करता है, डर के मारे मंडप बनाता है, डर के मारे मूर्ति बनाता है, डर के मारे अपने सामने एक ऐसा स्टैचू रख के प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरी सुनेगा। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं सुनता। और ये मूर्ति पूजा जिससे परमेश्वर नफ़रत करता है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य ऐसा काम करे, क्योंकि ये काम जब से सृष्टि बनी है तब से हो रहा है, और हम देखते हैं कि अंत तक भी ये काम होता रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मन ना फिराया। हमें प्रकाशित वाक्य 9 और उसकी 20 में भी लिखा मिलता है, बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया था कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करे, बल्कि वो क्या करते थे, पूजा करने लगे थे और करते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर इन सब चीज़ों से नफ़रत करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य जो है हाथ की बनाई मूर्त या सूरत के आगे सजदा करे। तो मूर्ति पूजा जो है परमेश्वर के लिए बहुत ही बड़ी एक ऐसी बुराई है जिसे आज धोखे से हमारे क्रिश्चियन लोग भी जो विश्वासी हैं वो क्या कहते हैं, जो क्रिसमस ट्री है वो अपने घरों में सजा रहे। ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। वो अपने आप को खुश तो कर रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ये भी एक मूर्ति पूजा के बराबर है। चाहे हम उसके आगे सजदा नहीं कर रहे, लेकिन जब हम उसे अपने घर में ला रहे हैं तो हमारा विश्वास क्या है कि ये हमारे घर में खुशहाली देगा, ये हमारे घर में आनंद देगा, या हमारे घर में शांति देगा। हम इसलिए उसे लगा रहे हैं, लेकिन हम गलत कर रहे हैं। ये हमें नहीं करना। और हम सब विश्वासियों को, जितनों ने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, मैं विश्वास करती हूँ आने वाले साल में वो अपने घरों में इस हरे पेड़ को अपने घर में नहीं लाएंगे। क्योंकि हरा पेड़ खाली हमें वो जो उन्होंने उस समय विश्वास किया था कि वो जो हरा पेड़ है वो क्या कहते हैं, हमें खुशहाली देगा, शांति देगा, या हमें वो आनंद देगा। लेकिन वो जो क्रिसमस ट्री का पेड़ है वो हमें किसी भी तरह की आनंद और शांति और खुशी नहीं दे सकता। अगर दे सकता है तो एक ही नाम है जो सब नामों में आला है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हम जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। तो मैं आज विश्वास करती हूँ कि जितने भी बहन भाई अगर कोई भी किसी तरीके की मूर्त या सूरत के आगे सजदा करता है, या अपने घर में किसी भी तरह की कोई ऑल्टर बना के रखता है या मूर्त को रखता है, वो आज से अपने घर में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर इस्तेमाल करेगा तो सिर्फ ये 66 बुक्स जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजियाला। भजन संहिता 119 उसकी 105 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजियाला। मैं विश्वास करती हूँ आप सब बहन भाई इस बातों को ध्यान से सुनेंगे और शेयर करेंगे और अपने बहन भाइयों के साथ बांटेंगे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।